जाइए, जाकर के मुझे बताइए, आपके लिए मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा। वहां पर सब जगह भगवान की कृपा से संतों का ऐसा आशीर्वाद है। आप जाइए, अरे जाइए। तो नेमिस में तो अभी अभी गुरुदेव भगवान का एक आश्रम बन गया है, सूत गद्दी के पास में। बहुत अच्छा आश्रम है, गुरुकुल भी चल रहा है उसमें। और बहुत एक हर्ष का विषय है, उस आश्रम को नेमिस में दान करने वाले अपने क्षेत्र के ही हैं। अपने पास में एक गांव है अतिराजपुर, वहां के एक शुक्ला जी हैं, वो डिफेंस के रिटायर्ड ऑफिसर हैं। तो उन्होंने उस आश्रम का निर्माण करा करके सदगुरुदेव भगवान के चरणों में संकल्प किया। सुंदर आश्रम बनाया है, 50-60 लाख रुपए लगाए, अच्छा बनाया। आदरणीय शुक्ला जी के सुखी जीवन की मैं कामना इस व्यास मंच से करता हूं। जब बताना नहीं चाहिए, क्योंकि किए हुए संकल्प को बताना नहीं चाहिए, फिर भी चूंकि हमारी गुरुदेव भगवान की बात है इसलिए कह दी। जब भी बने जैसे बने तीर्थों में जाइए, जाइए, अवश्य जाइए, जाना पड़ेगा। क्यों? सुख और शांति कहीं मिलती नहीं है, कहीं नहीं मिलेगी। कहाँ मिलेगी? केवल भगवान के चरणों में आपको सुख की अनुभूति होगी, और कहीं नहीं होगी। नैमिष क्षेत्र में जिनसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, मनु मैया, मनु जी और शत्रुपा मैया से उन्होंने तपस्या की, और भगवान ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, शंकर जी आए, बार बार कहा कि वर मांग लो, वर मांग लो। लेकिन मनु और शत्रुपा जी ने कहा कि पहले तो आप उस स्वरूप में आइए। कौन से स्वरूप में? जो स्वरूप बस शिव मन माही। जिस स्वरूप का दर्शन भगवान भोलेनाथ करते हैं, जो स्वरूप का दर्शन कागभुसुंड जी करते हैं, जो भुसुंड मन मानस हंसा। जिस स्वरूप का दर्शन नित्य कागभुसुंड जी करते हैं, उसी स्वरूप में देखें हम सो रूप भरी लोचनो। वही स्वरूप में आकर के दर्शन दीजिए। भगवान को आना पड़ा, भगवान को वही स्वरूप लेकर के मनु और शत्रुपा जी के सन्मुख प्रकट हुए और कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, जो मांगना हो सो मांग लो। मनु और शत्रुपा जी ने कहा, प्रभु आप कहते हैं जो मांगना हो सो मांग लो। अरे मैं जो चाहता हूं वो आप जानते नहीं। सो तुम जानो अंतर्यामी पुरबाहु मोह मनोरथ स्वामी। अरे जो हम चाहते हैं वो आप जानते भी तो हो।
यदि फिर भी आप मुझसे बार बार पूछ रहे हो तो हे प्रभु, दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सती भाव। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सती भाव। चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन। दान शिरोमणि कृपा निधि, अरे आप तो सब कुछ देने वाले हैं, अब आपसे छिपाओ क्या करना है। चाहो तुम्हें ही समान सुत। भगवान ने कहा, मनु महाराज क्या मांग रहे हो? फिर भी जो तुमने मांगा है मैं देता हूं। शत्रुपा जी से कहा, देवी तुम भी कुछ मांग लो। शत्रुपा जी ने कहा, प्रभु सोई सुख सोई गति सोई भगति। सोई सुख सोई गति सोई भगति। सोई निज चरण सने। सोई विवेक सोई रहन प्रभु। हम ही कृपा कर दे। अरे प्रभु, जो स्वामी ने मांगा है वही आपकी भक्ति। वही आपका स्वरूप, वही आपके प्रति प्रेम। मुझे भी प्रदान करें। भगवान ने मस्त कहा। आगे कथा आती है, यही मनु और शत्रुपा अयोध्या के राजा दशरथ और मां कौशल्या के रूप में प्रकट हुए। एक कथा आती है राजा प्रताप भानु की। एक घटना बनी, ब्राह्मणों ने उनको भी श्राप दे दिया कि जाकर के राक्षस हो जाओ। कथा है कि आगे चल करके वो राक्षस बने। सत्यकेतु राजा का पुत्र प्रताप भानु, हरिमर्दन और सचिव धर्मरुचि आगे चल करके क्रमशः रावण, कुंभकर्ण और विभीषण बना। भगवान ने राम अवतार में आकर के उनका उद्धार किया। अब एक बात यहाँ पर सोचने की है कि ब्राह्मण तो आशीर्वाद देने के लिए आए, ये श्राप काहे को देते? गोस्वामी जी ने बालकांड के दोहा क्रमांक 151 खा में, यानी कि सेकेंड पार्ट में बहुत सुंदर दर्शन कराया। ये जीवन की घटना बनती है, हमारे आपके जीवन में भी बनती है। यदि हमारी मृत्यु, आपको घटना सुना दें। एक बार इंद्र ने एक सभा बुलाई, तो सारे देवतागण सभा में गए। तो विष्णु भगवान अपने वाहन गरुड़ से जब पहुंचे सभा में, और यमराज भी सभा में गए, तो वहां पर एक कबूतर बैठा था। कबूतर, नारद ने देखा कि कबूतर, यमराज जी ने देखा कि कबूतर यहाँ बैठा है, और उसको देख करके यमराज थोड़े हंसे और हंस करके सभा कक्ष में प्रवेश कर गए। अब कबूतर को ये लगा कि नारद हमें देख करके हंसे, यमराज हमको देख करके हंसे।
भैया जरा विचार करो कि यमराज जिसको देख करके हंसते उसकी क्या दशा होगी। हंसना भी सबका अच्छा नहीं होता है, देख करके हंसना भी सबका अच्छा नहीं होता है। अब कबूतर तो इतना भयभीत हो गया कि जब विष्णु भगवान गरुड़ पर आसीन होकर के आए तो पक्षियों के राजा गरुड़ से कबूतर ने प्रार्थना की कि हे गरुड़ देव, मुझे बहुत भय लग रहा है। क्यों? यमराज सभा में गए और मुझे देख करके हंसे। गरुड़ जी ने कहा कि इसमें भय की क्या बात है? बोले यमराज देख करके हंसे, इसमें भय नहीं है। अरे प्राण ले लेगा यमराज। विष्णु भगवान अंदर चले गए। गरुड़ जी ने सोचा कि मैं पक्षियों का राजा हूं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है इसका कुछ निवारण करूं। तो गरुड़ जी ने उस कबूतर को अपने ऊपर बिठा करके वहां से हजारों किलोमीटर दूर किसी वृक्ष की गुफा में जाकर के बिठा दिया। गरुड़ का वेग बहुत है, गरुड़ जी का वेग मन के वेग से भी ज्यादा बताया जाता है। भगवान के वाहन है ना गरुड़ जी। और गरुड़ जी वापस आ गए। अब जब सभा समाप्त हुई तो यमराज ने आकर के देखा कि यहाँ कबूतर बैठा था, वो कहाँ गया? कबूतर नहीं दिखाई पड़ रहा। गरुड़ जी ने कहा अरे यमराज सुनो क्या बात है? बोले यहाँ एक कबूतर बैठा था, कबूतर कहाँ चला गया? बोले उस कबूतर को मैं यहाँ से इतने 1000 मील दूर तक पहुंचा करके वापस आ गया हूँ। बोले कहां पर? गरुड़ जी ने बताया कि फला जगह पर एक वृक्ष की गुफा में मैं कबूतर को छोड़ करके आया हूं। अब यमराज और जोर हंसे। बोले हंस काहे कर रहे हो? बोले इसीलिए तो मैं सोच रहा था कि आज विधाता की लेखनी झूठ साबित हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? बोले मेरे रिकॉर्ड में उस कबूतर की मृत्यु यहाँ से उसी स्थान पर थी और वो कबूतर यहाँ पर बैठा। तो मैं ये सोच रहा था यदि उड़ के जाएगा तो इसके तो कई महीने लग जाएंगे वहां तक जाने में। इसका मतलब विधाता की लेखनी झूठ हो जाएगी। लेकिन भगवान की लेखनी देखो, गरुड़ जी अपने ऊपर बिठा करके उसको वहां तक छोड़ा है, क्योंकि उसकी मृत्यु वही एक अजगर के द्वारा होनी थी। गरुड़ जी दोबारा गए तो देखा उस एक अजगर ने उस पक्षी को निगल लिया। तो गोस्वामी जी ने दोहा लिखा है, बहुत सुंदर दोहा है। तुलसी जस भवतप्यता, तुलसी जस भवतप्यता, तैसी मिले सहाय, आपन आबई ताई पे, ताई तहां ले जा। यदि हमारी मृत्यु अमेरिका में लिखी होगी तो कहो कोई हमको कथा करने के लिए अमेरिका ही ना बुला ले। वैसे तो जाने का कोई विचार नहीं है, लेकिन भगवान की लेखनी ये मिटने वाली नहीं है। इसलिए प्रताप भानु की एक कथा आती है। ब्राह्मणों के शाप के कारण राक्षस बनना पड़ा और भगवान के अवतार लेने का एक कारण ये भी बना। लेकिन भगवान के अवतार लेने का जो मुख्य कारण है वो यही है जो मैंने आपको बताया कि जब जब होई
धर्म के हानि बाढ़हि अधम असुर अभिमानी। अब भगवान राम के जन्म से पहले रावण जन्म की कथा आती है। रावण ने इतना अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, आतंक फैला करके रखा है कि देवताओं का जीना मुश्किल कर दिया है। एक दिन तो उसने क्या किया कि अपने बल को मापने के लिए कैलाश पर्वत को उठा लिया करके, कैलाश पर्वत को, माता पार्वती और भगवान शिव एकदम डगमगाए। क्या हुआ? बाबा भोलेनाथ ने कहा, देवी अरे मेरा एक भक्त है। बोले ऐसा करो भोलेनाथ, इस भक्त को ये समझाओ क्यों आया है। बोला पूजन करने आया है। बाबा आप जाकर के रोज वहां अभिषेक करवा लिया करो, इसको यहाँ से दूर ही रखो। इतना बल था रावण ने, कैलाश को उठा लिया। बताओ भगवान देवादेव महादेव जिस पर विराजित है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि रावण का आतंक कितना बढ़ गया, बरन न जाई अनीत घोर निशाचर जो करई। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। किसका? रावण की अनीति का। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन परदारा। अरे माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा सेवा। रावण का आतंक। और गोस्वामी जी ने एक चौपाई और लिख दी जगत के लिए। अरे तिनके आचरण भवानी, ते जानऊ निश्चर सब प्राणी। इस संसार में भी जो ऐसे लोग हैं आप उनको निशाचर ही समझिए। कैसे? जो जुआ खेलें, मदिरा पान करें, अधर्म करें, अनीति करें, अन्याय करें, माता पिता गुरु संत को माने नहीं, वो भी राक्षस ही है। मैं नहीं कह रहा हूं, हाँ मैं नहीं कह रहा हूं, नहीं, ये रामायण कह रही है। जिनके आचरण भवानी, भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं। अब इतना जब माहौल बिगड़ गया, अतिशय देख धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा कुलानी। इतना सब होने पर पृथ्वी मैया व्याकुल होने लगी। देवता सारे पर्वतों की गुफाओं में छिप करके बैठ गए। इतना रावण का आतंक। कहीं कथा भागवत होने नहीं देता, यज्ञ जब तक होने नहीं देता, कोई ब्राह्मण निकले तो उसकी हत्या करवा देता। धरती मैया कांपने लगी। धरती मैया ने विचार किया कि कहां जाएं। ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी को जब सारी बात बताई, ब्रह्मा जी ने कहा हम खुद ही परेशान हैं। अरे वरदान तो हमें ने दिया। क्या वरदान दिया? कि रावण किसी से मरेगा नहीं, नर और बानर से मरेगा। और रावण को ये मालूम है कि नर और बानर उसका कुछ कर नहीं पाएंगे। भगवान के आने का नर कारण नर लीला में यही रहा कि रावण को ये वरदान है कि उसकी मृत्यु, क्योंकि वो तो जानता है कुंभकर्ण जैसा जिसका भाई हो, नर और बानर आएंगे वो उनका भक्षण कर लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे पास कोई उपाय नहीं है। सारे देवता एकत्रित हुए। पृथ्वी मैया ने गौ का रूप धारण किया और सब देवता कहां गए पता? जहां भगवान भोलेनाथ कैलाश पर विराजित। सब देवता विचार कर रहे
बैठे सुर सब करहि विचारा, कहाँ पाई प्रभु करिए पुकारा। कोई कहता बैकुंठ में चलो, कोई कहता गौलोक में चलो, कोई कहता क्षीर सागर में चलो। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, उस समय ते ही समाज गिरजा में रहूं। उस समाज में मैं भी था, लेकिन फिर वही बात, अवसर पाई बचन एक कहूं। उस समाज में मैं भी था, जब मुझे अवसर मिला तब मैंने अपनी बात, मानो गोस्वामी जी दर्शन कराते हैं कि समाज में भी अपनी बात रखने के लिए अवसर ढूंढना चाहिए। जब हमको बोलने का अवसर मिले तब अपनी बात रखें। बीच में बोलोगे तो कह दिया जाएगा चुप बैठो, भी तुम्हारा नंबर नहीं। अवसर पाई वचन एक कहूं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी, उस समाज में मैंने निवेदन किया कि भगवान कहाँ मिलेंगे। भगवान तो जहां पुकारोगे वहीं मिलेंगे। भगवान भोलेनाथ ने कहा कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, हम अपनी प्रार्थना करेंगे। क्यों? अरे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम से प्रकट होई में जाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। देश काल दिस विद सहुमाई, देश काल दिस विद सहुमाई। कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाई, कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाई। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी, अवसर मिला, मैंने अपनी बात रखी कि हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम से प्रकट वहीं मैं जाना। और मेरा वचन सबको अच्छा लगा। मोर वचन सबके मन माना, मोर वचन सबके मन माना। साधु साधु करी ब्रह्म बखाना, साधु साधु कर ब्रह्म बखाना। मेरे वचन सबको अच्छे लगे, सबने साधु साधु कह करके मेरी प्रशंसा करी। और सब देवताओं ने, गौ माता ने, सब देवताओं ने, भगवान भोलेनाथ ने वहीं से प्रभु की विनती आरंभ की, प्रार्थना की। आइए हम सब लोग मानस के इस छंद से, भाव से भगवान से प्रार्थना करें। हे ठाकुर, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गो तुझ हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय करता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई। जो जय जय कृपाला दीन दयाला, करो
परमानंदा। अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जय लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। शिवाशर ध्यावे गुण गण गावे जयति सच्चिदानंदा। जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई सकल सहाय न दूजा। तो करो आधारी चित हमारी जाने भगत न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मनोरंजन गंजन विपति बरूथा। मन बचे क्रम माने चार सयाने सन सकल सुर जोधा। शारद सुत से सार सैय से जाको को नहीं जाना। यही दीन प्यारे वेद पुकारे ध्रुवो जो श्री भगवान। जय दीन पुकारे जय दीन प्यारे वेद पुकारे ध्रुवो जो श्री भगवान। भववारित मंदर सदपित सुंदर गुण मंदिर सुख कुंजा। मुनि सिद्धि सकल चुर परम भयातुर सुपतनाथ पद गंजा। श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 हरि हरि भगवान नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भगवान नारायण नारायण हरि हरि हनुमान नारायण नारायण हरि हरि भगवान नारायण नारायण हरि हरि हनुमान नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि हनुमान नारायण नारायण हरि हरि हनुमान नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। सब देवताओं ने जब प्रार्थना की भगवान प्रकट भये और भगवान ने कहा जन डर पऊ सुन भूमि सुन बचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरण शोक संदे। जन डर पऊ मुनि सिद्ध सुरेशा तुम्हें लाग धरियो नर भेसा। कश्यप अदित महातप कीना तिन गौ में पूरब बर दीना। तही दशरथ कौशल्या रूपा तही दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। तही के ग्रह अवतरियो जाई रघुकुल तिलक सुचारू भाई। भगवान ने घोषणा की कि देवताओं डरना बंद करो, मैं आऊंगा कहां अयोध्या धाम में, क्योंकि मैंने पहले ही वरदान दे रखा है और आकर के तुम्हारी पीड़ा का हरण करूंगा। देवताओं ने प्रसन्नता व्यक्त की। समय आने पर अयोध्या धाम सरयू मैया का पावन तट जहां के राजा दशरथ और मैया कौशल्या सहित कितनी रानियां, अरे कितनी रानियां राजा दशरथ के? 3। देखो माता बता रही है, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी।
चक्रवर्ती राजा दशरथ की जब कोई संतान नहीं हुई, चौथापन आ गया, तो एक बार राजा के मन में ये विचार हुआ, गिलानी हुई। क्या? एक बार भूपति मन माई, भय गलानी मोरे सुतनाई। गुरु ग्रह गयो तुरत मही पाला, चरण लागी कर बिनय विशाला। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, कई वशिष्ठ बहु विधि समझायो। गुरुदेव भगवान के आश्रम में गए, जाकर के बताया, गुरुदेव भगवान चौथापन आ गया है, कोई पुत्र नहीं है, इस रघुवंश की पीढ़ी आगे कैसे बढ़ेगी। गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन धैर्य धारण करो, धरऊ धीर हुई आई सुत चारी। अरे धीरे धारण करो, एक दो नहीं, कितने? चार चार पुत्र आएंगे, और कोई साधारण नहीं आएंगे। तुम्हारे पुत्र कोई साधारण नहीं आएंगे। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, जिनका तीनों लोकों में बखान होगा। भक्तों की पीड़ा हरने वाले भगवान अंशों सहित चार पुत्रों के रूप में तुम्हारे यहाँ अवतार लेगा। वशिष्ठ भगवान ने रचना बनाई, काहे की? यज्ञ नारायण की। श्रृंगी सिंह वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करा। भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। यज्ञ नारायण की संरचना हुई, पूर्ण आहुति में यज्ञ नारायण प्रसादी लेकर के प्रकट हुए और वशिष्ठ मुनि को देते हुए कहा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भासिद्ध तुम्हारा। ये हरि बाटी देऊ नृप जाई, जथा जोग जई भाग्य बनाई। इस प्रसाद को जाकर के रानियों में वितरण कर दो, और तुम्हारे यहाँ भगवान स्वयं अवतार लेकर के अंशों सहित चार भाइयों के साथ प्रकट हुए। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ ने वो प्रसाद राजा दशरथ को दिया। संत कहते हैं खीर का प्रसाद था। राजा दशरथ ने आकर के उस प्रसाद को ऐसे बांटा जैसे ये एक प्रसाद है। अरद भाग कौशल्य दीना, आधा दे दिया। कितना बचा? आधा। उभय भाग आधे कर लीना। फिर एक भाग को कह कहन पसो, किसको दे दिया? कह को। अब जो बचा, रहु सो उभय भाग पुनि भयउ। कितने हुए? चार भाग हुए। कौशल्या के कई हाथ धर, कौशल्या और कैकेयी के हाथों में दे करके दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। सुमित्रा माता को कितने भाग मिले? 2। इसलिए सुमित्रा माता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम जी को किसने दिया? कौशल्या मैया ने। भरत जी को कैकेयी मैया ने। समय आने पर
समय आने पर 9 माह का समय व्यतीत हुआ और वो समय आया। कौन सा? जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। भगवान के आगमन से पहले जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। प्रकृति में प्रसन्नता आने लगी और फिर गोस्वामी जी ने लिखा, पवित्र चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, अभिजित मुहूर्त, 9वीं तिथि और आज का दिन मंगलवार दिन, भगवान के प्राकट्य का मंगलवार दिन सुयोग बना। भगवान ने ऐसा सुयोग बनवाया। वही दिन आगे और गोस्वामी जी ने लिखा, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता। सकल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। सकल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतल घामा। मध्य दिवस अति शीतल घामा। पावन काल लोक विश्रामा। पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुरभ बहवाऊ। शीतल मंद सुरभ बहवाऊ। हर्षित सुर संतन मन जाऊ। हर्षित सुर संतन मन जाऊ। सो अवसर विरंच जब जाना। सो अवसर विरंच जब जाना। चले सकल सुर साज विमाना। चले सकल सुर साज विमाना। सब देवताओं ने जाना कि भगवान के आने का समय हो गया है। सारे देवता भगवान की स्तुति करने के लिए बरसई सुमन सुअंजलि साजी। बरसई सुमन सुअंजलि साजी। गए गए गगन धुंधुवी बाजी। गए गए गगन धुंधुवी बाजी। सब देवताओं ने प्रार्थना की और गोस्वामी जी ने लिखा, सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुन मनहारी अद्भुत रूप विचारी। घन श्यामा निज आयुध उपचारी। भूषण मन माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। दुई कर जोरी अस्तुत तोरी देवी करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण गवंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावे सुत संता। सोम मैत लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीकांता। सब लोग बैठे रहिए, स्थान पर बैठे रहिए।
ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे चोरभासी है उपहासी, सुनत धीर मत तेरे न रहे। उपजा जब ज्ञान प्रभु मुझे ज्ञाना, चरित बहुत विध कीन जय। कथा दुहाई मात बुझाई, जय प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली तो मति डोली, सजौता तय रूपा। ऐसी तु लीला अति प्रिय शीला, जय तु परम अनुपा। बचन सुजाना रोदन दाना, कोई बालक सुरभूपा। ये चरित जगावे हरि पद पावे, तेन बने बबूपा। ये चरित जगावे हरि पद पावे, तेन बने बबूपा। ये चरित जगावे हरि पद पावे, तेन बने बबूपा। चरित जगावे हरि पद पावे, तेन बने बबूपा। चरित जगावे पावे हरि पद पावे, तेन बने बबूपा। भगवान कौशल्या मैया के कैसे आए पता? भगवान आए चार भुजाधारी। कौशल्या मैया ने कहा ये कौन सा आने का तरीका है? कोई ऐसे भी आता है? बालक ऐसे नहीं आता, कैसे आता है? माता पुनि बोली सो मत डोली, क्या करो? अरे तजहु तात यह रूपा, की जैस सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूप। माने कहा बाल स्वरूप में आइए, भगवान ने सब त्याग दिया, अस्त्र शस्त्र सब त्याग दिया और भगवान सुनी बचन सुजाना रोदन ठान। भगवान ने रोना आरंभ कर दिया। पता भगवान भी कहीं रोते हैं लेकिन भगवान तो आए लीला करने। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान अपनी इच्छा से नर्तन प्रकट नर्तन को धारण कर भगवान अयोध्या धाम में कौशल्या मैया के अंक से प्रकट हुए। अभी तक सूचना बाहर नहीं आई, अब दासियां निकली। राजन दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानो ब्रह्मानंद समान, मानो ब्रह्मानंद समान, जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आबा प्रभु सोई, मोरे ग्रह
भय जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद 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 भय जय रघुबर लाल की। शिवराम आनंद भय जय रघुबर लाल की। शिवराम आनंद भय जय रघुबर लाल की। अवध में 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 आनंद भय जय रघुबर लाल की। आनंद भय जय रघुबर लाल की। बोली